हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंडक्टर। ठीक है, तो सॉरी, हाँ इंडक्टर। यहाँ पर क्या करेंगे, इंडक्टर। ठीक है, आपको पता है इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है? इस टाइप का होता है। ठीक है, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, इंडक्टर को। अगर हम बात करें कि इंडक्टर को एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, अगर बात करें इंडक्टर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इंडक्टर करता है मैग्नेटिक के फॉर्म में, या मैग्नेटिक फॉर्म में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है आपका इंडक्टर कुंडली में जो या कॉइल होती है, तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अगर बात करें जो स्टोर हम एनर्जी कर रहे हैं वो इसका फॉर्मूला अगर निकालना चाहें हम, तो E इक्वल्स टू 1/2 LI²। ठीक है, अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल में। देखो इसमें एक फील्ड, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगी। वो कौन सी फील्ड कहलाएगी? मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो फील्ड है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जो इंडक्टर, तो आपको पता है कैपेसिटर कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैपेसिटर जनरेट करता है अपने चारों तरफ। ठीक है, अगर बात करेंगे इंडक्टेंस की, सॉरी इंडक्टर की, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी फील्ड हो गई हो गया, या बोल सकते कि इंडक्टर एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अगर स्टोर एनर्जी की बात करें, इक्वल्स टू 1/2 LI²। ठीक है, तो इसके कुछ एक फॉर्मूला और होता है, L इक्वल्स टू N∅/I, या Li इक्वल्स टू N∅। कैसे? देखो इसमें जो बहने वाली करंट है I, ठीक है, वही यहाँ लिखा है जो एनर्जी स्टोर हो रही, तो टोटल इंडक्टेंस, इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस और इसमें बहने वाली करंट का मल्टीप्लाई का स्क्वायर, देखो इसका करंट का स्क्वायर किया तो इसका जो है स्टोर एनर्जी लिख सकते हैं। स्टोर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। अगर इंडक्टेंस कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो आपको निकालना हो तो E इक्वल्स टू 1/2 LI² से निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना हो, आपको फ्लक्स पता हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडक्टेंस आपका किसका टॉपिक है, इंडक्टर, ये आपका मशीन का टॉपिक है। जब आप बेसिक मशीन को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बेसिक 3 या 4 लेक्चर करवाएंगे हम, 3 या 4, उसमें आपका पूरा मैग्नेटिक सिस्टम पूरा खत्म करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमको सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखने के लिए हम थोड़ा इसको बता रहे हैं कि एनर्जी में जो फॉर्मूले वगैरह आते हैं, और जो मैग्नेटिक कपलिंग वगैरह करवाएंगे वो उसी में करवाएंगे। मशीन जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बेसिक में 3-4 लेक्चर करवा देंगे जो हम आपका इंडक्टेंस से संबंधित रखता है। तो कोई याद रखना, जब करंट फ्लो, यहाँ पर करंट अगर हम इंडक्टर में फ्लो करवाते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड याद रखना वो फ्लक्स की वजह से बनती है। किस वजह से? फ्लक्स की वजह से बनती है। जैसे यहाँ पर जो फाई क्या है आपका, फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से क्या बनेंगे आपके मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये फाई क्या है हमारा, यहाँ पर फ्लक्स, जो फ्लक्स की, तो ये इसके आसपास जो रहेगा वो फ्लक्स ही रहेगा। ठीक है, इसमें जो बहेगा, ठीक है, तो सेटअप होगा फ्लक्स चैप्टर सेटअप होगा। तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस का जो फ्लक्स है वो फाई है। ठीक है, अगर जो इसकी यूनिट होती है वेबर, वेबर, ठीक है, आप इसको डब्ल्यू बी लिख लो, डब्ल्यू बी बोलते हैं इसको, वेबर। ठीक है, फ्लक्स की जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक, या वेबर, या यूनिट बोल सकते हैं, वेबर होती है। अगर बात करेंगे हम कि इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे सर्किट में, एन क्या है जी, है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। अब कॉइल क्या है, देखो भाई यही कॉइल है आपकी जी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, देखो एक टर्न से ये हो गया, एक घुमा तो एक टर्न से ये हो गया आपका, दूसरा यहाँ से घुमा तो एक टर्न से ये हो गया, एक टर्न एक हो गया, एक टर्न, या घुमाओं की संख्या बोल सकते। तो कितने टर्न्स है इसमें, वो आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम इंडक्टेंस निकालें, हमें सर्किट में क्या दिया हो, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो, और क्या दिया हो आपको, फ्लक्स दिया हो कि कितना फ्लक्स इसमें इंडक्टेंस में है, इंडक्टर में है, और उसमें बहने वाली करंट दी हो, तो हम क्या है उसके इंडक्टर की वैल्यू या इंडक्टेंस की वैल्यू एल को फाइंड कर सकते हैं। और अगर स्टोर एनर्जी की बात करें तो स्टोर एनर्जी को कैसे फाइंड करना है कि कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो इस फॉर्मूले से E इक्वल्स टू 1/2 LI²। आशा करते हो कि आपको समझ, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और जो अगर ब्रॉड रूप आपको देखना है एक इंडक्टेंस का, तो वैसे बेसिक में तो इतना ही है। अगर उसमें आपका ब्रॉड रूप देखना है कि कितना, जो कैपेसिटेंस का और
जो आपका क्या है इंडक्टेंस, ये तो मशीन में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, और कुछ एसी फंडामेंटल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, आगे ले चलते हैं टॉपिक को, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा दो फॉर्मूले बस लिखते हैं, चलो इसको नहीं मिटाते। अगर हम जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात करें, और याद रखना जी क्या करता है, देखो कैपेसिटेंस आपका क्या करता है आपको पता है, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज का अपोज करता है, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टर करता है वो आपका देखो सडन अपोज, सडन चेंज ऑफ करंट, सडन चेंज ऑफ करंट, मतलब यही है कि कैपेसिटर में डायरेक्ट अगर कोई करंट जल्दी से चेंज हो रही तो वो चेंज नहीं होने देता है, उसका अपोज करता है कि भाई ये चेंज क्यों हो रही है। लेकिन कैपेसिटर क्या कर रहा था, हमारा वोल्टेज का अपोज करता है कि अगर सडन हमारा वोल्टेज चेंज होता है तो क्या हमारा कैपेसिटर क्या करता है, उसको अपोज करता है, मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होने देता है, या फिर जब होता है वोल्टेज चेंज तो उसका अपोज करता है, उसको रोकता है। और इंडक्टर क्या करता है, हमारे करंट को अगर करंट हमारा सडन चेंज हो रहा है तो उसको भी रोकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है Li² आई है इसमें। अगर कैपेसिटर की बात करें तो उसमें क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV², यही था, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, देखते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि आपका क्या था, Li² वाला, L देखो क्या दिया है आपका, एक कॉइल ऑफ 150 टन्स इन इज लिंक्ड विथ ए फ्लक्स 10 मिली वेबर। अगर आपकी कोई कॉइल है, देखो यहाँ पर ये कब आया था क्वेश्चन, जी आया था आपका कोल इंडिया लिमिटेड 2017 का क्वेश्चन है। अगर इसमें एक आपके कॉइल दी है, ठीक है, एल है, नंबर ऑफ टन्स ये कहलाएंगे, आपको बता दिया जितने टन्स हैं उसके नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, उनकी संख्या। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ टन्स तो आपका एन क्या दिया है क्वेश्चन में, एन दिया है आपके नंबर ऑफ टन्स, एक कॉइल ऑफ 150 टन्स, देखो कॉइल में कितने टन्स हैं 150, ये टन्स है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते टन्स, आपके 150 टन्स हो गया। अगर हम बात करेंगे इसमें क्या दिया है, विथ ए फ्लक्स 10 मिली वेबर, और फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ टन्स किस फ्लक्स के साथ है, देखो φ क्या रहेगा 10 मिली वेबर। हमेशा याद रखना कि वेबर में क्या होता है, फ्लक्स होता है, वेबर लिखा आ जाए तो आपका फ्लक्स समझ लेना, फ्लक्स है, टन्स लिखा आ जाए तो नंबर ऑफ टन्स एन की वैल्यू है, ठीक है। और इसमें क्या है 10 मिली वेबर विथ व्हेन कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, और जी आपके टन्स हैं जिसमें 10 मिली वेबर क्या है आपका फ्लक्स है, उसमें करंट जो कैरी कर रहा है वो कितना कर रहा है, करंट कर रहा है 10 एम्पियर, तो आपका आई का वैल्यू पता चल गया 10 एम्पियर। तो आपको करंट का वैल्यू भी पता चल गया, आपको इंडक्टेंस का वैल्यू पता चल गया, आपको नंबर ऑफ टन्स, इंडक्टेंस का वैल्यू नहीं पता चला, जो इसमें फ्लक्स है, इसमें जो फ्लक्स बह रहा तो वो 10 मिली वेबर हो जाएगा, नंबर ऑफ टन्स आपको पता चल गया कितने हैं 150 है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या बोला गया है इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, मतलब कॉइल का हमें इंडक्टेंस निकालना है, मतलब एल की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला आपका पुट कर देंगे, कैसे, एल इज टू क्या होता है एन फाई अपॉन आई, या एल आई टू एन फाई होता है, तो आई को एल को निकाल देंगे। अगर यहाँ से देखो, अगर एल की वैल्यू दी गई होती, वो आपको पूछा गया होता कि आप इंडक्टेंस दिया हो, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए, फ्लक्स भी दिया, आई क्या वैल्यू पूछा गया, तो आप आई भी निकाल सकते, कैसे, आई इक्वल्स टू एन फाई अपॉन एल। अगर फ्लक्स पूछा गया तो फ्लक्स भी निकाल सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पूछे गए, फ्लक्स दिया है, करंट दिया है और इंडक्टेंस दिया है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले से पुट करके इस टाइप से, ठीक है। अगर बात करेंगे एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपके 150 हो जाएंगे, और आपका फ्लक्स आपका 10 मिली वेबर का मतलब होता है 10 की पावर -3 अपॉन करंट कितना है 10, तो आपका 10 से 10 जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू जी 10 की पावर देखो -3 है, तो यहाँ पर एक जीरो कैंसिल आउट करके 10 की पावर -2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा आपका जीरो। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 15 और 10 की पावर नीचे ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 है, तो आपका आ जाएगा 0.15 वेबर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या आएगा, वेबर नहीं आएगा, सॉरी, वेबर तो फ्लक्स का रहता है, आपका हेनरी आएगा। इसका यूनिट क्या होता है, इंडक्टेंस का एल मात्रक होता है, और सॉरी एल इसका रिप्रेजेंट करते हैं एल से। अगर बात करें कि इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम मिटाते हैं और इसके आगे चलते हैं, अब लेते हैं हम एनर्जी वाले कुछ क्वेश्चन, एल इक्वल्स टू एन फाई
एन फाइव अपन आई हो गया आपका। अगर हम देखेंगे इसके कुछ और क्वेश्चन की जो एग्जाम में आए हुए हैं, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं जो एनर्जी इसमें निकाली गई, आए तो बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन एक या दो कुछ क्वेश्चन ही करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि अगर हम देखेंगे इसमें 8 हेनरी चोक इज कैरिंग ए करंट, मतलब एक 8 हेनरी, हेनरी समझ गए हम क्या है, एल की यूनिट है हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है एल क्या है 8 हेनरी, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है एच, मतलब हेनरी, ठीक है। अगर 8 हेनरी इज 8 हेनरी चोक का मतलब आप समझ रहे हैं इंडक्टर से है, ठीक है। 8 हेनरी चोक इज कैरिंग ए करेंट्स ऑफ 500 मिली एम्पियर। तो करंट इसका दिया है हमें एल दिया है 8 हेनरी, जो करंट यहाँ से कैरी कर रहा है कितना 500 मिली एम्पियर। अब मिली का मतलब आप समझते हैं 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो माइक्रो -6 होता है, ठीक है, मिली 10⁻³ अगर हम बात करेंगे आई को, तो आई आ गया 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि द एनर्जी सप्लाइड वाई इंडक्टर इज, मतलब जी आया है आपका NMRC 2017 में आया है, तो आपको क्या करना है, एनर्जी फाइंड करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया सर्किट में। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=2, आपको इसके अलावा चाहिए नहीं, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, याद रखना जूल होता है इसका, जूल, ठीक है। अगर बात करें E=1/2 Li², तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे 1/2, एल का वैल्यू आपको दिया है 8 हेनरी और आई का दिया है 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अगर हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक, 4 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाइड, देखो 2 जीरो यहाँ पर है, मतलब 5 इंटू 10⁻² कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और 10⁻³ तो 10⁻² से यहाँ पर एक 10⁻² कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 बचेगा, तो 5 अपॉन यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 100, तो 2 4 जा 8, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 25, सॉरी I² है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखते 500 का स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो क्या आएगा आपका, तो फिर तो 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 500 इंटू 500, और आपको पता है पावर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 4 इंटू यह आ जाएगा 25, कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, अगर 4 जीरो को ऐसा ना लिखते साथ में मल्टीप्लाई कर दें 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁻6 जी वाला आ जाएगा यहाँ से। अगर इसको बात करेंगे तो 25 4 जाए या 25 चौका 100 होता है, तो 100 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 10⁻⁴ और 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 100 और 10⁻⁴ है और 10⁻⁻6 है, तो आपको पता है जो 2 जीरो है मतलब 10⁻² इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो यहाँ पर हम करेंगे अगर इसको तो 10⁻² और 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 10⁻6, तो E= क्या हो जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, तो ये कैंसल आउट होंगे तो क्या बचेगा 1 आएगा, क्या होंगे कैंसल आउट होंगे, तो देखो ऐसे होंगे 10⁻6 माइनस था तो नीचे आ जाएगा 10⁻6, तो एक बार इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा, तो एनर्जी कितना आया आपका, एनर्जी आया 1 जूल, एनर्जी कितना आया आपका 1 जूल आपकी एनर्जी आएगी। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन था। अगर हम इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक देखें तो आपको पता है कि अगर सीरीज कनेक्शन देखें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, सॉरी इंडक्टेंस का हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखें तो सेम जैसे रेजिस्टेंस में कनेक्शन होते थे वैसे ही हमारे क्या होते हैं इंडक्टर में। अगर बात करें हम इसके कनेक्शन की तो देखिए जैसे आपके रेजिस्टेंस में होते थे कनेक्शन वैसे ही आपके क्या होते हैं इंडक्टर में होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में आपका क्या हो रहा था, अगर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था सीरीज में कोई हमारे, देखो सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम क्या कराएंगे वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल करवाएंगे इंडक्टर के, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर की बात करेंगे, अगर सीरीज में हमने 2
इंडक्टर इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज का डिवाइड होगा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे जब वोल्टेज डिवीजन रूल की, तो सीरीज कनेक्शन में ही वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर L1 है, L2 है, अगर इसका टोटल L निकालें हम कितना होगा, तो L इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस L2, और जितने सारे में वो सारे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 है तो 3 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सीरीज में क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में आया है, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन हो जाएंगे आपके। अगर हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की, तो इंडक्टर का आप जो समझते हैं पैरेलल कनेक्शन इस टाइप से होता है कि पहला सिरा पहले से, दूसरा सिरा दोनों को दूसरे से। अगर इसका टोटल इंडक्टेंस निकालना चाहें हम, L1A है, L12A है, ठीक है। अगर टोटल L इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो पैरेलल में क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस में होता है वैसे इसमें होता है 1/L1 प्लस 1/L2। अगर बहुत सारे दिए तो इस टाइप से आगे लिखते जाएंगे। अगर 2 ही दिए तो इसका सिंपल डायरेक्ट लिख सकते L1 इंटू L2 अपन L1 प्लस L2। अगर सेम दिए, जैसे एक हेनरी इसका वैल्यू, एक हेनरी इसका वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम, आपको बताया था हमने रेजिस्टेंस में, L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक इंडक्टेंस की वैल्यू L अपॉन जितने नंबर ऑफ इंडक्टेंस हैं उससे डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ इंडक्टेंस कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, इस टाइप से आप लिख लीजिए। अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए आप, एक क्वेश्चन आया है आपका कब, BSNL TTA 2016 में क्वेश्चन आया है, 2 पैरेलल 3 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। देयर टोटल इंडक्टेंस, मतलब 3 हेनरी के, देखो इस टाइप से कनेक्टेड हैं आपके 3 हेनरी के 2 इंडक्टेंस क्या है आपके कनेक्टेड हैं। ये 3 हेनरी हो गया, ये 3 हेनरी हो गया, ठीक है। आपके इंडक्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आपको क्या बताना है, टोटल इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट बताना है। तो आपको पता है 2 हैं और सेम वैल्यू के हैं, तो क्या करेंगे आप, एक की वैल्यू लिखेंगे और दोनों, और नंबर ऑफ इंडक्टर कितने हैं, 2, तो क्या 1.5 हेनरी आ जाएगा आपका। ये तो आपका सिंपल आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करें या इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, तो इससे करके देखते हैं। L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या है, L1 प्लस L2। अगर बात करें 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा आपका, 3 3 या 9, 3 3 या 6, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अगर बात करेंगे तो 6 कैंसिल आउट करो इसको, 3 3 या 9, 3 2 या 6, तो 3/2 का आ जाएगा आपका 1.5 हेनरी। तो सेम ही आ रहा आपका। अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन मैंने खुद लिखा है तो उसको करवाते हैं, ये तो हमारा पैरेलल का होगा। अगर हम सीरीज की बात देखें तो पैरेलल का हो गया। अगर हम सीरीज की बात देखें यहाँ पर, कि सीरीज में हमारा एक 5 हेनरी और 3 हेनरी का, 5 हेनरी और 3 हेनरी का, ये क्या है 3 हेनरी और 5 हेनरी का, अगर आपके 2 इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो L1 प्लस L2 हो जाएगा L इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है। तो L1 का वैल्यू क्या है आपका 3 और L2 का क्या है 5, तो आपका 8 हेनरी हो जाएगा L इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 8 हेनरी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। अगर हम देखें, एक आया है उत्तराखंड जेई के सेकंड पेपर में आया, ये कब आया था, 2013 में एक क्वेश्चन आया था, वो करते हैं, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे कि एक आपका डायग्राम इस टाइप से बना है, 0.5 हेनरी है, ये कब आया, उत्तराखंड में आया, ये आपका उत्तराखंड, यूके बोल सकते हैं, उत्तराखंड में आया आपका। कब आया, ये 2016 में आया, और सेकंड पेपर हुआ था उत्तराखंड जेई का जब आया था ये, ठीक है। अगर हम 2013 में आया था ये। अगर हम बात करेंगे कि हमारे कैपेसिटेंस इसमें आपका दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से एक कनेक्टेड है, इस टाइप से एक पैरेलल में, ठीक है। तो L1 L2 इसका वैल्यू है, और इसमें जो आपका टोटल L इक्विवेलेंट का वैल्यू भी उन्होंने दिया है 0.7 हेनरी। तो L इक्विवेलेंट 0.7 हेनरी दिया है, ठीक है, इस टाइप से दिया है आपको, ठीक है। अब आपको बताना है, अगर L1 दिया है उन्होंने कितना, L1 इक्वल्स टू 2L2, मतलब जो L1 की जगह आप 2L2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, L1 और L2 की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड L1 एंड L2, L1 एंड L2 की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल है, कैसे करेंगे, देखो अगर L इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखो इस सीरीज में तो आपका क्या होगा, ऐड होगा। तो जो आपका, इसको हम अगर L3 मान के चलें तो L3 लिख सकते हैं यहाँ पर, L3 प्लस। अगर आपको पता है ये दोनों सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, L1 इंटू L2
अपॉन L1 प्लस L2 ये हो जाएगा। अगर हम बात करें कि वैल्यू पुट करने की, तो देखो यहाँ पर L इक्विवेलेंट की क्या है आपकी 0.7। अब इसको ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि इसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा उसके से ऐड होगा ये, ठीक है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है L1 प्लस L2, ठीक है, इस टाइप से होगा, मतलब L3 इसकी वैल्यू के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम वही जोड़ दिया हमने। अगर बात करेंगे 0.7, L इक्विवेलेंट आपका क्या है 0.7। अगर हम L3 की बात करेंगे कि L3 का वैल्यू हमने माना है जो L3, उसका क्या है 0.5 हेनरी, क्या है आपका 0.5 हेनरी प्लस। अगर L1 L2 की बात करें तो इसका वैल्यू नहीं दिया, लेकिन हमें एक हिंट दी है कि L1 इक्वल्स टू 2L2 होता है, तो जहाँ L1 है वहाँ 2L2 लिखो, L1 2L2 और L2 से मल्टीप्लाई करो L2 अपॉन L1 का वैल्यू फिर क्या है 2L2 लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस L2 करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अगर हम बात करेंगे 0.5, अब इसको इस साइड कर देंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 0.5, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि L2 टू टाइम मल्टीप्लाई होंगे 2L2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे 2L2 और L2 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3L2 हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 3L2। अगर L2 इसमें 2 स्क्वायर है मतलब L2 इंटू L2, तो एक L2 से एक L2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा ये कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो 0.7 माइनस 0.5 तो 0.2 हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 2L2 अपॉन 3, एक L2 नीचे था, 2 L2 ऊपर थे, तो एक L2 कैंसिल आउट हो गया। और इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड 3 बराबर 2L2, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 0.6 आ जाएगा ये, और 2L2 और L2 इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 2, तो L2 इक्वल्स टू 0.3, क्या है आपका 0.3। अगर ये तो हमें वैल्यू पता चली किसकी L2 इक्वल्स टू क्या है 0.3 हेनरी, ये तो हमें L2 की वैल्यू पता चली, लेकिन हमें फाइंड करना है किसकी L1 की। तो L1 इक्वल्स टू जब हिंट दिया है हमें 2L2, सभी जो पूरा क्वेश्चन इसी सॉल्व किया है हमने इस वाले ट्रिक से, जो हमें हिंट दी है, तो L1 तो L2 की वैल्यू पता है, तो इसमें आप रख देंगे 0.3, क्या हो जाएगा आपका 0.6। तो L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.6 और L2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3। यही आपकी क्या है ऑप्शन में दिए हुए हैं कि L1 इक्वल्स टू क्या है आपका L1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है, और L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3, तो ये आपकी क्या है हेनरी, ठीक है, ये भी किस में रहेगा हेनरी, ठीक है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है। इस लेक्चर को हम 20 मिनट हो गया, इस लेक्चर को 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस के जो वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल, ठीक है, करवाएंगे। और एक वीडियो में इस टाइप की बनाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को तीनों सीरीज पैरेलल कनेक्शन पूरे में एक साथ करवाएंगे, ठीक है, एक टेबल टाइप की बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे आपके जिस टाइप के भी रेजिस्टेंस में फंक्शन है, इंडक्टेंस में कैपेसिटेंस में क्या कौन एनर्जी को स्टोर करता है, कौन डिसिपेट करता है, कौन क्या करता है, वो हम सब फंक्शन उसी में बताएंगे, ठीक है। वो एक आपकी शॉर्ट वीडियो हो जाएगी उस टाइप की आपका, ठीक है। तो इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तीनों, और क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं 4-5 नंबर के आ ही जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और हमने इस 3 सवाल सॉल्व करवा दिए इसके, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक जरूर वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।